संगीत की दुनिया के लिए और खासकर बॉलीवुड के लिए बुधवार का दिन शोक की लहर के साथ शुरू हुआ, क्योंकि खबर आई कि मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। बप्पी दा ने अपनी कर्मभूमि मुंबई में अंतिम सांसें ली। बप्पी दा को सभी प्यार करते थे, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, लेकिन बप्पी दा खुद कभी पाकिस्तान नहीं गए। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? डीएनए ने 2013 में एक रिपोर्ट में बताया था कि बप्पी लहरी के पाकिस्तान में कई दोस्त और चाहने वाले हैं, लेकिन वो खुद कभी पाकिस्तान नहीं गए, जिसकी सलाह उन्हें उनके पिता ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन में एक सम्मान समारोह के दौरान बप्पी लहरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मेरे पिता अपरेश लहरी एक महान संगीतकार थे। वो मुझे पाकिस्तान ना जाने की सलाह अक्सर देते रहते थे, इसलिए मैं कई देशों में गया हूं, लेकिन कभी पाकिस्तान नहीं गया। भारत पाकिस्तान संबंधों पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच तनाव नहीं होना चाहिए और सरकार के स्तर के प्रयास सफल होने चाहिए। उन्होंने कहा, मैं किसी तरह की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। पाकिस्तान में मेरे कई दोस्त हैं। मैं किसी देश या उसके लोगों से नफरत नहीं करता। कई पाकिस्तानी कलाकार जैसे मेहंदी हसन हमारे देश आते रहे हैं। भारत की संस्कृति और परंपराएं महान हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। बप्पी लहरी अपने म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते थे। बप्पी दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अमेरिकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली से काफी प्रभावित थे। प्रेस्ली अपने कॉन्सर्ट के दौरान सोने की चेन पहनते थे। बप्पी दा ने कहा था कि वो प्रेस्ली को देखकर सोचते थे कि जीवन में सफलता पाने के बाद वो भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। प्रेस्ली से प्रभावित होकर वो सोना पहनते थे और ये उनके लिए काफी लकी था। बता दें, कई बड़ी हस्तियां बप्पी दा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। अरे सर, यहाँ पे आ जाओ। ओ आप प्लीज ओ दादा प्लीज आपने चाहिए ना प्लीज मॅडम आतमध्ये तर गाडी पाठवतो मी आतमध्ये गाडी अंदर लेके देता हूं सर मैं बैरिकेड लावून टाकतो अरे तुम ऐसा फ्रेम घुसोगे चलो बाटी जाऊ दे ना गाडी पाटील तुम्हाला इथून हे करायचं मैम just one line Bappi ने just one line yeah it's okay आपको बोला था दूसरे पेशेंट है डिस्टर्ब होते हैं yeah it's fine we'll do yeah ma'am today it's a sad day for our Bollywood industry Bappi Lehri and you also did a song with him, so what do you want to say? We did a song that had been I think remixed, and it's a really tough it's been a tough month actually. We lost Lata Mangeshkar ji, then the Bengali singer who died yesterday, she was also a legend, and today this. Last night Deep Sidhu died in a car accident, so it's quite traumatic, but for Bappi Lehri I feel like his music will live on. He truly made some really good international tracks. He was I think the first guy to sue somebody abroad when they used his tune for that remixed version of I don't remember what, I think Truth Hurts or something, and he won the case. So my deepest condolences to his family, and he will always be alive through his music. Thank you. Hello मैम एक मिनट, एक फोटो हो जाए यहाँ पे ऊपर ही करता है ऊपर ही हाँ
अरे पूरा यही लोग बपीता का आज निधन हो गया दुखद। लता दीदी के बाद ये बड़ी घटना जो है दुखद हुई है। आप आए परिवार से मिलने के लिए, सर क्या कहें? देखिए ये कोविड के दो बहुत बड़े प्रहार हमारी इंडस्ट्री में पड़े हैं। पहले लता जी और फिर हमारे बपीदा गुजर गए हैं। ये बहुत ही दुख खबरी है। और बपीदा के लिए क्या कहूँ, हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन थे। बपीदा ने सुलक्षणा पंडित, मेरी जो बड़ी बहन है, उनको बहुत गाने गवाए थे और मैं बचपन से उनके रिकॉर्डिंग में जाता था, बड़े भाई जैसे थे। जब काम भी करना शुरू किया तो बपीदा का बहुत आशीर्वाद रहता था, बहुत प्यार से खुश होकर मिलते थे। और हमेशा कोई भी फंक्शन होता था उसमें मेरी पूरी फैमिली आती थी उनके यहाँ। दादा का बर्थडे हो या लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या गणपति की पूजा हो, बड़ा मिलना होता था उनसे। हमेशा जब मिलते थे बहुत ही प्यार से। मुझे लगता है जितनी भी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, जितने सिंगर्स हैं, जितने कंपोजर्स हैं, उन सब के साथ बपीदा के बहुत अच्छे रिलेशन थे। सबसे बहुत प्यार से मिलते थे और सबको ऐसा लगता था कि बपीदा हमारे हैं। और ये पूरी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा लॉस है कि बपीदा चले गए। बपीदा को लोग अक्सर बोलते हैं कि ये डिस्को किंग थे। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सुरीले इंसान थे। इनके अगर आप सुरीले गाने सुने, आप सब सुनते होंगे, बपीदा के वो गाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। चलते चलते के या कई पिक्चरें जिनमें किशोरदा ने रोमांटिक नंबर गाए हैं। बपीदा बहुत ही बढ़िया काम करके गए हैं और बहुत हार्ड वर्किंग थे बपीदा। बहुत एक ज़माने में 3-3 गाने उनके एक साथ रिकॉर्ड होते थे अलग अलग स्टूडियो में। तो इतनी उनमें पोटेंशियलिटी थी और बहुत ही आराम से, आसानी से काम कर लेते थे। सिंगरों को बड़े प्यार से गवाते थे, मैंने जो सुना है। और मेरी सुलक्षणा दीदी के साथ भी बहुत अच्छे उन्होंने ख़ुद गाने गाए हैं और किशोरदा के साथ भी उन्होंने गवाए गाने। वो भी सब गाने बहुत हिट हैं। और बपीदा के का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्टर्स के साथ है। देखिए जितेंद्र साहब के साथ उनकी पिक्चरें पूरी म्यूज़िकली हिट हैं। बच्चन साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। डिस्को डांसर तो हम सब जानते हैं कि मिथुन दा के साथ कितना अच्छा काम किया। गोविंदा के साथ बहुत लाजवाब काम किया है। तो और ये एक ऐसे कंपोज़र हैं जिन्होंने पूरी एक पिक्चर में पूरे गाने सुपर हिट दिए हैं। आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता। एक आध गाना कहीं मिल जाए सुनने को कि बहुत अच्छा है गाना, मगर बपीदा में ऐसी काबिलियत थी कि वो पूरी पिक्चर में सारे सुपर हिट गाने देते थे। बहुत ही महान इंसान थे और बड़ा ही ये शौक का दिन है हम सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के और फिल्म इंडस्ट्री की। थैंक यू। एक साइड में अरे माइक्रो वाले एक तरफ आ जाओ ना सब। इतना क्यों? एक साइड में अरे माइक्रो वाले एक तरफ आ जाओ ना, सबको दो ना चार।